हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। बेटा, क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको करवाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे। बिना देरी करे बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी कि स्फीयर, ठीक है। स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, उसका जो डायमीटर है वो वेरिएबल है। वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x+1। तो हमें डायमीटर दे, पहले हम डायमीटर लिख लेते हैं। हमें डायमीटर दे रखा है, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है? 3/2 2x+1। तो बेटा रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 3/2 2x+1। मैं एक एक स्टेप बहुत डीपली करवा रहा हूं बेटा, ताकि आपको समझ आए। डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। रेडियस क्या होती है? डायमीटर अपॉन 2। तो मैंने डायमीटर अपॉन 2 कर दिया, तो रेडियस मेरी निकल कर आ गई बेटा 3/4 2x+1। ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल में, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो मैं करके बताता हूँ। 3/2 और 2x+1, ये क्या है? 2/1 है, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखो 1/2 हुआ तो 2 to 4, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है बेटा। क्लियर है? चलो, रेडियस मेरे पास आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन कह रहा है डीवी ओवर डीएक्स ये निकालना है। डीवी ओवर डीएक्स ये निकालना है, ठीक है बेटा। अब इसको निकालने के लिए देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मुझे पता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल है ना, बलून की शेप कैसी है? स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ बलून, बलून यानी कि स्फीयर, स्फीयर वो क्या हो जाएगा? 4/3। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। पाई आर क्यूब, क्लियर है? अब देखो, मैं यहां पर जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस पुट कर दूं। जो रेडियस दे रखी है वो पुट कर देते हैं, फिर डीवी बाई डीएक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर डीवी बाई डीएक्स निकालेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई/3। रेडियस, रेडियस कितनी है? ये है 3/4 2x+1 ब्रैकेट में, और रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब। देखो यहाँ क्यूब है ना, रेडियस का क्यूब, क्लियर है? तो अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई/3। मैं क्यूब को, जो पावर है क्यूब है, वो अलग अलग कर रहा हूं। 3/4 क्यूब और 2x+1 का क्यूब। क्लियर है बेटा? यहां पर रोशनी रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा लाइट का? नहीं, यहां पर नहीं है, यहां पर साफ दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा। अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, 3/4 को एक बाहर निकाल रहा हूं, और एक 3/4, यहाँ पे जो 3/4 बचेगा वो क्या बचेगा? 3/4 का स्क्वायर। देखो, एक 3/4 बाहर निकाल लिया, बचा 3/4 का स्क्वायर, वो लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया 2x+1 का होल क्यूब, 2x+1 का होल क्यूब। अब देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो यहाँ पे क्या बचा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। ये पाई बचा 9 पाई अपॉन 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और बचा मेरे पास 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। 2x+1 का होल, ये दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ, इससे नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे नीचे दिखना बंद हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब क्या करना है? अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड। देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं इस तरफ आ गया ताकि बोर्ड पर रिफ्लेक्शन ना आए, ठीक है, कोशिश करेंगे इस तरफ लिखने की। मुझे डिफरेंशिएट करना है तो डी हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स, डीवी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 9/16 पाई ये कांस्टेंट है, 9/16 पाई ये कांस्टेंट है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आगे आएगा, 3 को आगे ले आए और 3 - 1 पावर में से 1 माइनस होता है तो 3 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 की पावर 2। 3 - 1 2 हो गया। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग हम 2x + 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। जब 2x + 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो इस 2 से ये गया 2 8 जा 16, ठीक है, और अब बचा क्या, लिख लेते हैं dv ओवर dx इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 27 पाई अपॉन 8, ठीक है, और यहां पर बचा 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, dv ओवर dx निकालना था, मैंने dv ओवर dx निकाल दिया, 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। दिख रहा है ये, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। रिफ्लेक्शन तो नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैं सामने आ गया था, ठीक है बेटा। चलो एक बार आंसर चेक कर ले, आंसर चेक कर ले। ट्वेंटी 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, आंसर बिल्कुल सही है। नोट डाउन करना है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इरेज करें, चलो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 था, हम 14 निकालेंगे। 14 मैं इस बार कोशिश करूंगा कि उस तरफ ना जाऊं क्योंकि उस तरफ सनलाइट पड़ती है और रिफ्लेक्शन आता है, तो कोशिश करेंगे कि इस तरफ ना आए, ठीक है बेटा। होपफुली आप सब घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, एक पाइप है, देखो बेटा मैंने एक पाइप बनाया, ठीक है, ये पाइप है। अगर मान लो इससे कोई सैंड ऐसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात, अगर हम रेत को एक किसी भी जैसे गेहूं हो गया या कोई भी चीज होगी, चावल हो गया, कुछ भी हुआ, अगर हम उसको ऐसे पोर करेंगे तो वो नीचे ध्यान से देखो कोन की शेप बनाएगा। कैसी शेप बनाएगा, कोन की शेप बनाएगा। तो ये मिट्टी जो, सॉरी सैंड जो है, हाँ मिट्टी, ये कुछ ऐसी शेप बना रही होगी, ये कुछ ऐसी शेप बना रही होगी, यानी कोन की शेप बनाएगी, है ना, कोन की शेप, ये कोन की शेप बन रही होगी। तो उसने कहा सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ, उसका रेट दे रखा है, उससे गिरने का रेट क्या दे रखा है, उसका रेट दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है यानी कि ये वॉल्यूम है, और अपॉन में सेकेंड है यानी कि ये टाइम है, यानी कि आपको dv अपॉन dt दे रखा है, dv अपॉन dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि दे क्या रखा है, तो आप यूनिट को देखो, यूनिट से आपको आइडिया लग जाएगा कि दे क्या रखा है, ठीक है बेटा। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप, क्योंकि सैंड जो गिर रही है वो कोन की शेप बना रही है, और कोन वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, जो फॉलिंग सैंड है वो क्या कोन बना रही है ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज, जो हाइट ऑफ द कोन है, ये जो बाहर आते हैं ना बेटा सेल करने के लिए, ये उनकी आवाज है। हाइट क्या देखिए, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, ठीक है, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इज
सैंड कोन इंक्रीजिंग, मतलब जो ये हाइट है ये कितनी तेजी से इंक्रीज करेगी, ये हाइट कितनी तेजी से इंक्रीज करेगी, कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब हाइट 4 सेंटीमीटर की होगी। तो देखो निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, dv बाई dt हमें इतना दे रखा है और हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। क्लियर है बेटा, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है व्हेन द हाइट, हाउ फास्ट इज द हाइट, हाइट निकालना है, यानी कि हमें निकालना है dh ओवर dt, ये निकालना है, dh ओवर dt निकालना है। तो यहां से मेरे को रेडियस को रिमूव करना पड़ेगा, रेडियस हटानी पड़ेगी, क्योंकि दो ही चीजें dh ओवर dt। तो dh ओवर dt क्या आएगा, अगर मैं हाइट को यहां से हटा दूंगा तो dh ओवर dt तो आएगा नहीं, तो इसलिए मुझे रेडियस को यहां से हटाना पड़ेगा। और रेडियस को कैसे हटाएंगे, यहां से देखो r कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी 6h, r इज इक्वल टू 6h। तो r की ये वाली वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r, r की वैल्यू पुट करनी है तो क्या हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 6h का, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। ठीक है, और h का h स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर और h यानी कि h क्यूब, यानी कि h क्यूब, h क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसको कट करेंगे तो ये आ गया 12। तो मेरे पास में वॉल्यूम कितना आ गया, यहां लिख लेते हैं, क्योंकि यहां से नीचे मुझे लगता है कि दिखाई नहीं देगा। वॉल्यूम मेरे पास में आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू देखो 12 पाई h क्यूब, 12 पाई h क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, 12 पाई h क्यूब। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू, अब देखो 12 पाई, ये तो कांस्टेंट है, h क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 3h स्क्वायर, फिर h का करेंगे तो dh ओवर dt। ठीक है, h क्यूब का किया 3h स्क्वायर dh ओवर dt, तो dv ओवर dt हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 12, तो हम यहां लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 12 पाई 3h स्क्वायर dh ओवर dt। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो इससे ये कट जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहां बचा 1, तो 1 इज इक्वल टू पाई 3h स्क्वायर dh ओवर dt। ठीक है, अगर मुझे dh ओवर dt की वैल्यू निकालनी है, देखो dh ओवर dt की वैल्यू निकालनी है तो ये सारा का सारा नीचे जाएगा, तो 1/3 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू dh ओवर dt। ये दिख रहा है नीचे, हाँ ये दिख रहा है, यहीं पर एंड है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और यहां लिखते हैं, अब देखो dh ओवर dt मेरा क्या आ गया, dh ओवर dt, dh ओवर dt। ठीक है, व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां लिखा व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई और h का स्क्वायर, h की जगह 4 रखूंगा तो यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16। तो मेरा आंसर आ गया बेटा dh ओवर dt का आंसर आ गया 1/16 थी 48, यानी 16 3 जा 48 पाई, 48 पाई। और हाइट कैसी है, हाइट है सेंटीमीटर में, और dt यानी कि सेकंड, ओवर dt यानी कि सेकंड।
ठीक है, आंसर आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसको आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हमने किया है 14th क्वेश्चन, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर बिल्कुल सही है बेटा, और वहां पे दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। पढ़ते रहो बेटा, और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। ओके बाय, टेक केयर।